उदाहरण मैं दूंगा, ये 7 दिन में एक ही बात को ध्यान से सुनना होगा। 7 दिन में एक बात को मैं एक ही बार बोलता हूँ, एक बात को 2 बार नहीं बोलता। एक दृष्टांत को एक ही बार बोलता हूँ, एक दृष्टांत को 2 बार नहीं। एक बात को एक ही बार समझाता हूँ, 2 बार नहीं, क्योंकि आगे बहुत और भी समझाना होता है। इसलिए हम जो समझाते चल रहे हैं वो आप समझते चलिए। अब ये दोबारा मैटर नहीं आएगा, इसलिए पूरा समझ लीजिएगा। अब आपको मैं ये उपाय बताता हूँ कि भगवान को लेकर कैसे चला जाता है, कैसे चलना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों। हम देखो सारा काम संसार का ही करते हैं। हम ये नहीं कहते कि पत्नी और पुत्र परिवार को छोड़ दो, हम ये बिल्कुल नहीं कहते बिजनेस व्यापार को छोड़ दो। हम तो ये कहते हैं बिजनेस व्यापार मन लगा के करो। 10 रुपए कमाते हो तो 10,000 कमाओ, 10,000 कमाते हो 10 लाख कमाओ। अपनी इनकम बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ, पैसे ज्यादा कमाओ, परिवार की सेवा ज्यादा करो, समाज की सेवा ज्यादा करो। हम छोड़ने का कुछ नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बाबा जी बन जाओ। हम कह रहे हैं कि गृहस्थ में रह के भगवान को पकड़ के चलो। कैसे? एक शहर का एक व्यक्ति था। मैं एक उपाय से आपको, एक दृष्टांत से आपको ये बात पुष्ट करता हूँ, समझाता हूँ। आपको कैसे अपना जीवन चलाना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक गांव में एक राजा की चर्चा में आपको स्पष्ट कर दूं कि एक राजा की गोद में कबूतर आके गिर गया। इसे बचाने वाला बड़ा होता, इसे मैं नहीं दे सकता। उन राजा का नाम था शिवी, राजा शिवी। राजा शिवी की गोद में कबूतर आया। जिसका कबूतर था वह पकड़ के मारने ले जा रहा था। मार के खाएगा। राजा ने कहा तुझे जो चाहिए ले ले, पर ये कबूतर मेरी गोद में आया है, इसे तू मार नहीं सकता। राजा ने कहा तो ठीक है, जितना वजन इसका है उतना वजन का मुझे मांस दे दीजिए, मुझे तो मांस खाना है। राजा ने एक तराजू बांधी, उस तराजू पर कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े पर राजा इतना धर्मात्मा था कि वो किसी जीव की हत्या नहीं करता। अब कबूतर का मांस बचाने के लिए कबूतर को किसी का तो मांस देना ही पड़ता, तो किसी को तो मारना ही पड़ता। तो राजा ने किसी को ना मार के अपना मांस दिया। अपनी भुजाओं का ये मांस काटना शुरू कर दिया और तराजू में रखा। पर कबूतर का वजन इतना था कि बराबर। क्या किसी की जान लेकर किसी को सता के आप प्रसन्न रह पाएंगे? राजा ने अपने दोनों पांव काट दिए, फिर भी कबूतर का वजन बराबर ना हो सका। अंत में राजा अपना सिर पकड़ के अपनी गर्दन काटने लगे तो कबूतर से स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, धन्य है आप जैसा त्याग कि आपने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आप जैसा राजा से धरती को पता नहीं अब कब मिलेगा। ये धरती तरसती है ऐसे राजाओं के लिए। इसलिए राजा चरणों में गिर पड़े भगवान के। परिणाम यह हुआ कि उस कबूतर ने समर्पण कर दिया तो राजा ने रक्षा की ना। यदि कबूतर राजा की गोद में ना आता तो क्या रक्षा करते? इसी का नाम है हमारी स्थिति क्या है, मैं उस एक स्थिति पर जरा दृष्टि डाल दूं, फिर आपको आगे लेकर चलूं। अच्छा, बात ऐसी है, एक गधा था, वह जा रहा था। सामने से एक कुत्ता गाड़ी के नीचे, गाड़ी मतलब छकड़ा मतलब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को आप लोग क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी ही बोलते हैं। एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे नीचे कुत्ता, पालतू किसान का कुत्ता जा रहा था। बगल से गधा निकला। कुत्ते से गधे ने कहा क्यों जी, कैसे हो, ठीक हो? कुत्ते ने कहा भाई साहब आजकल तो मैं बहुत जिम्मेदार हो गया हूँ, ये पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ आजकल। गधे ने कहा यार मैं इतना भी गधा नहीं हूँ, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने क्या कर दी ना गधों वाली बात। अरे गाड़ी, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड है, गाड़ी तो हम चला रहे हैं, देखो ना हम बीच में सेंटर में चल रहे हैं, ये तो दोनों बगल में। गधे ने कहा अच्छा कुत्ते से तुम गाड़ी चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधे ने कहा कुत्ते से चल, कुत्ता चला, संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को कंफर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, बताइए गाड़ी कौन चला रहा है? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। उसी तरह बुरा ना मानो तो बात ऐसी ही है, वो कुत्ता कोई और नहीं है।
सबकी गाड़ी कौन चला रहा है? हम सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, लेकिन हम उस कुत्ते की तरह कह रहे हैं हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारी स्थिति भी उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है। इसलिए गाड़ियां तो सबकी भगवान चला रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई इस बात को स्वीकार करता है कि गाड़ी हमारी भगवान चला रहे हैं, तो कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता। अच्छा, आपके स्वीकार करने और ना करने से क्या होगा? एक बार भटिंडा की सारी उल्लुओं ने एक मीटिंग की, सारी उल्लुओं ने मीटिंग की और उन उल्लुओं ने कहा, क्यों जी तुमने कभी सूर्य को देखा है? तो सीनियर उल्लुओं ने कह दिया, ना जी हमने तो नहीं देखा। सीनियर उल्लुओं से पूछा गया, क्यों जी तुमने कभी सूर्य को देखा है? बोले, ना जी हमने तो नहीं देखा। बोलिए, भटिंडावासी कहते रहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान आ गए। ऐसा उल्लुओं ने मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया। उल्लुओं ने कहा, सूर्य तो होता ही नहीं है, ये भटिंडा वाले गलत बोलते हैं। अच्छा, उल्लू ये बात क्यों कह रहे हैं कि सूर्य नहीं होता? क्योंकि उन्हें नजर नहीं आता। सूर्य तो होता है, भटिंडा के लोग सच कहते हैं, सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए, सूर्य होता है, बट उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी तरह ईश्वर ही सब कर रहे हैं, करा रहे हैं, वह है, पर कुछ उल्लुओं को वह नजर नहीं आते, तो हम क्या करें? ईश्वर है। अब कोई कहे ईश्वर है तो दिखाओ। भाई साहब, तुम्हें नजर नहीं आते, तुम उल्लू हो, हम क्या करें? उल्लुओं को सूर्य दिखता नहीं है, उसी तरह उल्लुओं को ईश्वर दिखता नहीं है। इसमें तुम्हारी आंखों का दोष है, आंखों में मोतियाबिंद हो गया, तो हम क्या करें? इसलिए अपना अज्ञान का मोतियाबिंद हटा दो और जरा ज्ञान के, जरा भक्ति की दृष्टि से देखो कि तुम चल तो रहे हो, तुम्हें चला कौन रहा है। चलो मैं एक उदाहरण देके फिर समझाता हूँ। उस कुत्ते की तरह हालत हम सभी की है। आप सभी अपनी एक उंगली उठाइए, सब लोग उठाओ, सब मतलब जितने यहाँ बैठे हैं। अब ये उंगली हिलाइए एक बार, ऐसे बस, अब नीचे कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आपने उंगली उठाई और हिलाई, ये हिलाई जो आपने उंगली, ये किसके बल से हिलाई? आपने अपने बल से या फिर किसी और बल से? किसके बल से? यदि आप कहें कि उंगली हमने अपने बल से हिलाई, तो मुझे ये बताओ कि यदि उंगली आपने अपने बल से हिलाई, तो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उनकी उंगली क्यों नहीं हिलती? हाँ या ना? नहीं हिलती ना? क्या उनकी इच्छा नहीं होती कि वो उंगली हिलाएं? अरे भाई, जिनको पैरालाइसिस हो जाता है उनकी उंगली नहीं हिलती, एक अंग काम करना बंद कर देता है। यदि तुम अपने बल से उंगली हिलाते हो, तो फिर लकवा मारने के बाद, पैरालाइसिस होने के बाद भी अपनी उंगली हिला लो। इसका अर्थ यह है कि ये जो उंगली भी हम हिला रहे हैं, यह हम अपने बल से नहीं, परमात्मा के बल से, कृष्ण के बल से उंगली हिला रहे हैं। इस बात को कोई मानता है, कोई नहीं मानता।